अब हम आपको इस समय की सबसे बड़ी खबर बताते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान विरोधी गठबंधन यानी नॉर्दर्न अलायंस ने अफगानिस्तान के 3 जिलों को तालिबान से वापस छीन लिया। ये तीनों जिले उत्तरी अफगानिस्तान के बगलान प्रांत में हैं और इस प्रांत की सीमा पंजशीर और परवान प्रांत से लगती है, जहां अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इस नॉर्दर्न अलायंस में उनके अलावा अब्दुल रशीद दोस्तम भी हैं, जो तालिबान पर लगातार हमले कर रहे हैं और यह सब उत्तरी अफगानिस्तान में हो रहा है। उत्तरी अफगानिस्तान हमेशा से ही तालिबान विरोधी ताकतों का केंद्र रहा है और इस समय वहां के उपराष्ट्रपति जितनी भी ऐसी ताकतें हैं जो तालिबान का विरोध करती हैं, उन्हें पंजशीर में इकट्ठा कर रही हैं। उनकी सेनाओं को, हथियारों को वहां पर इकट्ठा किया जा रहा है और उन्हें बताया जा रहा है कि कैसे हमला करना है। उन्नीस सौ 96 से 2001 के बीच जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार थी, उस समय भी तालिबान कभी पंजशीर पर कब्जा नहीं कर पाया था। यानी एक ऐसा इलाका है जिसे तालिबान कभी जीत नहीं पाया और इस बार भी नहीं। तब यहां अहमद शाह मसूद के नेतृत्व में नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान को बहुत कड़ी टक्कर दी थी। लेकिन वर्ष 2001 में अमेरिका के 9/11 हमले से सिर्फ 2 दिन पहले तालिबान और अल कायदा के आतंकवादियों ने अहमद शाह मसूद की एक आत्मघाती हमले में हत्या कर दी थी और अब उनका बेटा, उस समय यह आतंकवादी एक पत्रकार बनकर अहमद शाह मसूद का इंटरव्यू करने के लिए गया था और असल में यह एक आतंकवादी था। आज अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद शाह इसी नॉर्दर्न अलायंस को फिर से तालिबान के खिलाफ मजबूत कर रहे हैं और हो सकता है कि उत्तरी अफगानिस्तान तालिबान को आने वाले दिनों में कड़ी चुनौती दे। उनकी जो लेटेस्ट तस्वीरें हैं वो हम एक बार आपको दिखाते हैं, जहां ये बातचीत हो रही है और इस समय अहमद शाह और अफगानिस्तान के जो उपराष्ट्रपति हैं वो पंजशीर में ही मौजूद हैं। एक तस्वीर हमारे पास हवाई अड्डे से आई है, हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो ये तालिबान विरोधी ताकतें हैं और ये पंजशीर में इकट्ठा हो रही हैं और आज इन ताकतों ने, इस गठबंधन ने 3 जिले ऐसे हैं जिन्हें तालिबान से छुड़ा लिया है। तालिबान ने आज कहा है कि वो सभी देशों के साथ राजनीतिक और व्यापारिक संबंध बनाना चाहता है और वो किसी के भी खिलाफ नहीं है। तालिबान ने यह भी दावा किया है कि उसने किसी भी देश के साथ व्यापारिक संबंध तोड़ने का फैसला नहीं किया है। इन बातों को सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि तालिबान ने रातों रात शायद अपना मेकओवर कर लिया है और वो अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक देशों जैसी ही सरकार शायद चलाएगा। लेकिन तालिबान का असली चेहरा ये नहीं है। उसका असली चेहरा प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला चेहरा नहीं है। सच्चाई यह है कि तालिबान कट्टरपंथी इस्लामिक विचारधारा से ग्रस्त है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.